जहां से डरते हुए मैं निकली हूँ वहां से बहुत जल्द तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी दुआ। छुपना छुपाना बहुत हो गया। क्या कर रही थी मेरे शौहर के साथ? वो बदसात लड़की क्या कर रही थी मेरे हैदर के साथ? तू भाभी, ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? गजल हैदर भाई के साथ क्या कर सकती है? गजल पर इल्जाम लगाते लगाते अपने शौहर को भी बदनाम कर रही हैं आप। किसी को तो बख्श दीजिए आप। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये मेरे कमरे में थी। मैं नहीं मानता। ये गजल से दुश्मनी निकालने का आपका कोई नया तरीका है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना तो ना सही, अभी साबित हो जाएगा। ये तो घर से चली गई थी ना, तो फिर वापस कैसे आ गई? गजल कहीं नहीं गई थी, वो इसी घर में थी। अगर वो घर में ही थी तो कहीं मिली क्यों नहीं? तुमने ही कहा था ना, तुमने मेरे कमरे के अलावा हर जगह ढूंढ लिया, ये कहीं नहीं मिल रही थी। इसी से साबित होता है कि बेहया लड़की मेरे कमरे में मेरे शौहर, मेरे हैदर के साथ थी। रूहान, तुम समझ नहीं रहे हो। ये लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। ये लड़की तो मैं रूहान को अभी ये सच नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ये साबित ही नहीं कर पाऊंगी कि ये हैदर को पसंद करती है। ये लड़की तुम्हारी तो क्या, किसी की नहीं हो सकती। बस बंद कीजिए अपनी बकवास तो भाभी। अगर गजल के पाक दामन पर आपने कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उतना भरोसा भी करता हूं उस पे। गजल मेरे सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। कमरे में जाना तो बहुत दूर की बात है। रूहान, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बस नहीं सुनना और। चलो गजल। मुझे पक्का यकीन है कि गजल हैदर के पास ही थी, पर मैं ये साबित कैसे करूं? शुक्रिया रूहान, तुम नहीं होते तो दुआ आज मेरी इज्जत तार तार करके रख देती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हैदर भाई के कमरे में क्या करने गई थी? वो रूहान, झूठ मत बोलना गजल। मैंने तुम्हें खुद हैदर भाई के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। गजल इतनी रात को हैदर भाई के कमरे में क्या कर रही थी? मजाक कर रहे हो ना तुम रूहान? मैं भला हैदर के कमरे में क्या करूंगी? मैं मजाक कर रहा हूं ना, तो मैं मजाक कर रहा हूं और ना ही मेरी आंखें कमजोर हैं। मैंने तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढा तो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने तुम्हें खुद हैदर भाई के कमरे से बाहर आते हुए देखा। सच बताओ गजल, इतनी रात को तुम हैदर भाई के कमरे में क्या करने गई थी? सवाल बहुत छोटा है लेकिन बात
बहुत बड़ी है। सच बोलो, क्या करने गई थी तुम हैदर भाई के कमरे में रात को? इस रोमियो को संभालना बहुत जरूरी है, वरना आगे का सारा प्रोग्राम ठप हो जाएगा। दुआ भाभी के सामने तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे सच बताओ, क्यों गई थी तुम? हाँ रूहान, मैं गई थी हैदर के कमरे में। मैं हैदर से बात करने के लिए गई थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम आधी रात को हैदर भाई के कमरे में घुस गई? रूहान, निकाह, हमारे निकाह के बारे में बात करने गई थी मैं। तुम तो जानते हो ना रूहान कि सब मेरी वजह से कितने परेशान हैं। मैं बस यही जानना चाहती थी हैदर से कि क्या वो भी दुआ की तरह हमारे निकाह के खिलाफ है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों निकाह करने वाले हैं। हैदर भाई बीच में कहां से आ गए? उनकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? रूहान, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। मेरे लिए जरूरी था मेरे लिए ये जानना कि हैदर क्या सोचते हैं। और ये मत भूलो कि तुमसे पहले मेरा रिश्ता हैदर के साथ है। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? रिश्ता? क्या बोल गई तू कसल? जवाब दो। क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई के साथ? रूहान, दोस्ती का रिश्ता, मुझे दोबारा जिंदगी देने का रिश्ता, मुझे इस घर में पनाह देने का रिश्ता, जब मुसीबत में हो तो फरिश्ते की तरह पहुंच जाने का रिश्ता, और सबसे अहम, मुझे मेरे प्यार से मिलाने का रिश्ता, मुझे मेरे रूहान से मिलाने का रिश्ता। रूहान, जो रिश्ता तुम हैदर भाई के साथ जोड़ रही हो वो रिश्ता तुम्हारा दुआ भाभी के साथ होना चाहिए। हैदर भाई तो तुम्हारे इस घर में रहने के सख्त खिलाफ थे। अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। वो दुआ भाभी ही थी जिन्होंने हैदर भाई से लड़के तुम्हें इस घर में पनाह दी। गजल, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। हमें हैदर भाई ने नहीं, दुआ भाभी ने मिलवाया था। तुम्हारी इस घर में सबसे पहली दोस्त दुआ भाभी बनी थी ना? तुम्हारा दुपट्टा ये तो वापस देना भूल ही गई तुम्हें। अरे नहीं, दुपट्टा महज औरत की इज्जत का लिबास नहीं, उसके वजूद का हिस्सा होता है। और मैं अपनी नई सहेली को अपने वजूद का थोड़ा सा हिस्सा देकर इस दोस्ती को पक्का करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद के लिए दुआ भाभी ने तुम्हारे पास भेजा था। रोहन, तुम्हें एक तकलीफ देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, गजर शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इतनी रात को उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम जाके देख सकते हो कि सब ठीक है या नहीं? तो इस हिसाब से दुआ भाभी को तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। साफ साफ बताओ मुझे तुम गजल, क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई से? तू बहुत बुरी तरह फंस गई है गजल, सोच कुछ जल्दी सोच। जवाब दो गजल, बोलो। हाँ रूहान, हाँ दुआ ने ही मुझे पनाह दी थी। हाँ मैं मानती हूँ कि दुआ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है रूहान, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, अब नहीं है। उसने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए कि अब वो प्यार भरा रिश्ता वो मिट्टी में मिल गया है रूहान। और इसीलिए मैं हैदर के पास गई थी दुआ के इल्जामों से बचने के लिए। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा रूहान, अब तुम जाओ, मुझे सोना है।
मान लिया कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है, मगर तुमने सिर्फ हैदर भाई से रिश्ते की वजह बताई। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हैदर भाई के कमरे में इतनी रात को क्यों गई थी। आज ये तेरी बातों में नहीं आने वाला। तूने अपने हाथों से अपना गेम बर्बाद कर दिया गजल।